Assalamualaikum students, welcome with a new lecture with a new video that is all about diffraction grating. Students, आज हम डील करेंगे आर्टिकल नंबर 9.10 ऑफ फर्स्ट ईयर दैट इज diffraction grating. बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है जो कि हर लिहाज से इम्पोर्टेंट है, MCQs शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग. इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से मुराद क्या है, ये क्या चीज़ है, क्या ये प्रोसेस है या ये डिवाइस है या ये कोई ग्लास प्लेट है, क्या चीज़ है ये और ये कैसे बनती है, हम इसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि ग्रेटिंग एलिमेंट से क्या मुराद है. इसी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट है. यानी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ग्रेटिंग एलिमेंट से क्या मुराद है. और ग्रेटिंग एलिमेंट के बाद हम चलेंगे कंप्लीट प्रोसीजर पे और यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी होगी जो कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है. याद रखें, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए हम MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिफाइन करते जाएंगे जो कि फ्रिक्वेंटली तौर पर डिफरेंट बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को एक्सप्लेन करने से. अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से क्या मुराद है, हम इसे एक एग्जांपल के जरिए डिफाइन करते हैं. तो पहले एग्जांपल कोट करता चलूं. सपोज करेंगे आप लोगों के पास एक ग्लास शीट है, एक ग्लास प्लेट है और ये ट्रांसपेरेंट है. इसे ट्रांसपेरेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि हम इस ग्लास प्लेट के आर पार देख सकते हैं बआसानी, यहां वहां देख सकते हैं इस ग्लास शीट से. आप एक काम करें, इस ग्लास शीट के ऊपर इक्विडिस्टेंट लार्ज नंबर ऑफ इक्विडिस्टेंस पैरेलल स्लिट्स ड्रॉ कर दें कुछ इस तरह से. ये आप लोगों के पास स्लिट्स ही हैं जो ड्रॉ हो रही हैं और देखा जाए तो सारी की सारी स्लिट्स इक्विडिस्टेंस और पैरेलल है. यानी इन सब स्लिट्स का आपस में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, सेम है. तो आपने देखा एज अ रिजल्ट आप लोगों के पास एक ग्लास प्लेट कंस्ट्रक्ट हो चुकी है जिसके ऊपर बहुत सारी स्लिट्स मौजूद हैं. एज अ रिजल्ट दिस ग्लास प्लेट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. अब हम इसे डिफाइन करते हैं. A transparent glass plate or glass sheet having a large number of closely spaced parallel equidistant slits. This glass plate is called diffraction grating. यानी वो ये कहना चाहता है कि अगर आप लोगों के पास एक ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इक्विडिस्टेंट स्लिट्स हों तो ये आप लोगों के पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बनाती हैं. इस ग्लास प्लेट को हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं. याद रखें, आप लोगों के पास इस ग्लास प्लेट के ऊपर नंबर ऑफ स्लिट्स बहुत ही ज्यादा होंगी और इन सब स्लिट्स का आपस में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम और इक्विडिस्टेंट होगा. अब इक्विडिस्टेंस से क्या मुराद है, कहता था डिस्टेंस अमंग एवरी टू स्लिट्स इज कांस्टेंट. आप कोई सी दो स्लिट्स चूज कर लें, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होता है. सो दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड इक्विडिस्टेंट क्लोजली स्पेस स्लिट्स. एज अ रिजल्ट ये जो आप लोगों के पास एक डिवाइस बन चुकी है, एक ग्लास बन चुका है, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग. चलें नेक्स्ट हेडिंग पे मूव करते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन. अब कंस्ट्रक्शन को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं. आप लोगों के सामने एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ग्लास प्लेट मौजूद है कुछ इस तरह से. अच्छा, एक सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन इसमें ये होती है कि हम समझते हैं ये जो ब्लैक कलर की लाइंस हैं ये हमारे पास स्लिट्स हैं. नो, इट्स टोटली रॉन्ग. हमारे पास ये स्लिट्स नहीं हैं. स्लिट्स क्या हैं मैं उसे यूं एक्सप्लेन करता हूं. अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज फॉर्म्ड मैकेनिकली बाय मेकिंग इक्वली स्पेस स्क्रैचेस ऑन ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट. आपके पास ये ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट थी, इसके ऊपर आप ये ब्लैक कलर के स्क्रैचेस प्रोड्यूस कर रहे हैं. इन स्क्रैचेस को मैं पहले एक डायग्राम की मदद से समझाता चलूं. लुक एट द पिक्चर, अ बॉय इज मेकिंग स्क्रैचेस ऑन हिज आर्म. प्रोबेबली उसे ये लग रहा होगा कि मेरा बाजूनी ग्लास प्लेट है और वो यहाँ पर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बना रहा होगा. बहरहाल आप लोगों के पास यहाँ पर ये कुछ स्क्रैचेस पैदा कर चुका है अपने बाजू पे. ये
रेड कलर के स्क्रैचेस एक्चुअली यहाँ पर ब्लैक कलर की लाइंस में शो किए गए हैं, यानी ये ब्लैक कलर की लाइंस यहाँ पर स्क्रैचेस ही हैं जो हम इक्वली स्क्रैचेस बना रहे हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट पे। तो एक्चुअली ये ब्लैक कलर की लाइंस और कुछ नहीं बल्कि स्क्रैचेस हैं। आप कोई से दो स्क्रैचेस चूज कर लें, जस्ट लाइक दिस, पहला स्क्रैच एंड सिमिलरली द सेकंड स्क्रैच। आप देख सकते हैं इन दो स्क्रैचेस के दरमियान एक स्पेस मौजूद है और ये स्पेस ट्रांसपेरेंट है। दैट स्पेस बिहेव्स एज स्लिट, जस्ट लाइक दिस। These transparent spacing between scratches, यानी दो स्क्रैचेस के दरमियान जो ट्रांसपेरेंट दो स्क्रैचेस के दरमियान जो ट्रांसपेरेंट स्पेस होती है ये स्लिट के तौर पर बिहेव करती है। तो ये रेड कलर की लाइंस आप लोगों के पास या ब्लैक कलर की लाइंस आप लोगों के पास स्लिट नहीं होगी, बल्कि इन ब्लैक कलर की लाइंस के दरमियान जो स्पेस होगी। चलें हम यहाँ पर एक एमसीक्यू भी डील कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अ टिपिकल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैव 400 to 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर, यानी एक टिपिकल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ग्लास प्लेट पे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 400 से 5000 लाइंस मौजूद होती हैं। ये तो एक एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन है और आपने इसे लाजमी याद रखना है। एक और बात मैं यहाँ पे बताते चलूँ, व्हाइल सॉल्विंग सम अदर एमसीक्यूज, हो सकता है कि वो आप लोगों को ये सेंटीमीटर की बजाय किसी और प्रीफिक्स में दे दे, मिलीमीटर में दे दे या आपको सिंपल मीटर्स में दे दे। तो इसमें भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मैं इसके मुतालिक भी आप लोगों को बहुत जल्द एक्सप्लेन करूंगा कि अगर इस तरह के एमसीक्यूज आ जाएं तो आप सिंपली उन्हें कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं और करेक्ट ऑप्शन कैसे देख सकते हैं, और जो ऑप्शन आप चूज करेंगे कन्वर्जन से वो आपके पास करेक्ट ही होगी। अच्छा, एक और बात यहाँ पर यूं एक्सप्लेन की जाती है कि वी कैन नॉट सी दीज लाइंस दीज स्क्रैचेस विद नेकेड आई। हम इन स्क्रैचेस को डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर जो स्क्रैचेस होते हैं उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। इसे मैं कुछ यूं एक्सप्लेन करता हूं। ये आप लोगों के पास एक टिपिकल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मौजूद है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्क्रैचेस तो होंगे लेकिन आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। बाय द वे, एज आई टोल्ड यू, आपके पास जरूरी नहीं सेंटीमीटर, आपके पास मिलीमीटर में भी ये लाइंस मौजूद हो सकती हैं और टिपिकली तौर पर यहाँ पर 600 लाइंस हैं पर मिलीमीटर। अगर इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आप लोगों के पास सेंटीमीटर में डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उस शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू की जो लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड और बाकी बोर्ड्स में काफी बार पूछा जा चुका है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि व्हाट इज मीन बाय ग्रेटिंग एलिमेंट, यानी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के केस में ग्रेटिंग एलिमेंट से क्या मुराद है। इसे समझाने के लिए सपोज करते हैं कि हमारे पास इक्वली स्पेस्ड नैरो स्लिट्स मौजूद है। आप लोग जानते हैं दो ऑब्स्टेकल्स जो ब्लैक कलर के यहाँ पे दिखाए गए हैं, इन दो ऑब्स्टेकल्स के दरमियान जो स्पेस होती है वो स्लिट के तौर पर बिहेव करती है। और इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग दो स्क्रैचेस के दरमियान जो ट्रांसपेरेंट स्पेस होती है वो भी स्लिट के तौर पर बिहेव करती है। स्टूडेंट्स, इसे मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ करता हूं कि सपोज ऊपर एक स्लिट है और नीचे दूसरी स्लिट है। इन दो स्लिट्स के दरमियान, दो एडजेसेंट स्लिट्स के दरमियान जो स्पेस होती है दैट स्पेस इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। इसी तरह से मैं एक पिक्चर यहां पर भी डेवलप करता हूं जस्ट लाइक दिस, एक स्लिट ये, एक स्लिट ये, और इनके दरमियान जो स्पेस मौजूद है दैट स्पेस इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। तो आपने देखा दो एडजेसेंट स्लिट्स के दरमियान जो स्पेस होती है, जो जगह होती है, खाली जगह, उसे हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। इसे यूं डिफाइन करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्लिट्स इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय डी, और इसे हम डी से डिनोट करते हैं। सिंपल और सादा अल्फाज में दो स्क्रैचेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है हम उसे ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगेन एमसीक्यू जो कि एग्जाम में आ चुका है वो ये है कि इसकी डिपेंडेंस क्या है। ग्रेटिंग एलिमेंट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ग्लास प्लेट, यानी जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ग्लास प्लेट है उसकी कितनी लेंथ है ये उस पर भी डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ स्क्रैचेस या नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्लास प्लेट ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये दो डिपेंडेंस है जो आप लोग लाजमी याद रखिए। अब
बात कर लेते हैं हम डिफ्रैक्शन एलिमेंट को कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देख लेते हैं इसे, चलें इस तरह से समझते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मौजूद है। अच्छा याद रखें, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को हम सिंपल ग्रेटिंग भी कहते हैं। इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर 600 लाइंस पर मिलीमीटर लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं इसे इग्नोर कर देता हूं। सपोज ये आप लोगों के पास एक ग्रेटिंग मौजूद है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग मौजूद है। इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो टोटल लेंथ है उसे मैं एल कहता हूं, और इमेजिन करें इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस या टोटल नंबर ऑफ स्क्रैचेस पैदा किए गए हैं वो n है। यानी यहां से लेकर यहां तक जितने भी स्क्रैचेस पैदा किए गए हैं उन्हें मैं n से डिनोट करता हूं। चलो मैं पहले क्वेश्चन एक बार रिपीट करता चलूं। शॉर्ट क्वेश्चन ये है, हाउ वी कैन कैलकुलेट ग्रेटिंग एलिमेंट। सबसे पहले आप ग्रेटिंग एलिमेंट को डिफाइन कर लें, जो कि मैंने लास्ट में अभी आप लोगों को समझाया है, और उसके बाद आप ये एक्सप्लेन करें कि हम ग्रेटिंग एलिमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसे एक आंसर की फॉर्म में मैंने प्रेजेंट कर दिया है, आप इसे ही याद कर लें। दैट्स अ सिंपलेस्ट आंसर। सपोज दैट वी हैव अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ग्लास प्लेट हैविंग लेंथ L। ये आपके पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ग्लास प्लेट है जिसकी लेंथ L है, और इस ग्लास प्लेट के ऊपर n नंबर ऑफ स्क्रैचेस को मैकेनिकली रूल किया गया है, मैकेनिकली बनाया गया है। याद रखें, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ grating L to the total number of lines N is called grating element। मैथमेटिकली तौर पर कुछ यूं शो किया जाता है, अगर हम इसकी लेंथ को नंबर ऑफ स्क्रैचेस नंबर ऑफ लाइंस पर डिवाइड कर दें तो आपके पास ग्रेटिंग एलिमेंट आ जाता है, जिसे D कहते हैं। Here L is length of diffraction grating and N is a number of scratches या number of lines on diffraction grating। इसे हम एक सिंपलेस्ट एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। चलें अब एक एमसीक्यू कवर कर लेते हैं, जो कि फेडरल बोर्ड में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। रावलपिंडी बोर्ड, लाहौर बोर्ड से यहाँ पर ये आ चुका है। आप अगर इस क्वेश्चन को समझ लें तो इससे रिलेटेड मिलते जुलते सभी एमसीक्यूज भी कवर कर सकते हैं, और ये वन ऑफ द फ्रिक्वेंटली आस्क्ड लाहौर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड वगैरह में पूछे जाने वाला एक एमसीक्यू है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज 500 लाइंस पर मिलीमीटर। यानी एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट, एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ग्लास प्लेट है जिस पर 1 मिलीमीटर पे 500 लाइंस मौजूद है। इट्स स्लिट स्पेसिंग और ग्रेटिंग एलिमेंट विल बी इक्वल टू, यानी वो यहां से आप लोगों को ग्रेटिंग एलिमेंट पूछ रहा है। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए 500 नैनोमीटर, ऑप्शन बी 5 × 10⁻³ मिलीमीटर, ऑप्शन सी 2 मिलीमीटर एंड ऑप्शन डी 2 × 10⁻³ मिलीमीटर। अब इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन हमने चूज करनी है। स्टूडेंट्स फार्मूला क्या है, लेट अस सॉल्व इट। सॉल्यूशन हमारे पास कुछ यूं है, वी हैव ग्रेटिंग एलिमेंट इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रूलिंग्स। और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये है पर मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर की लेंथ है, और नंबर ऑफ लाइंस कितनी है 500। पुट द वैल्यूज इन दैट फार्मूला, L की जगह पर 1 जबकि N की जगह पर 500। आंसर इज 2 × 10⁻³ सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आपने देखा इस तरह से हम बहुत सारे एमसीक्यूज कवर करने के काबिल हो जाएंगे अगर हम इस शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन अगर इस शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू को हम कवर कर लेते हैं। और याद रखेंगे ग्रेटिंग एलिमेंट्स भी इतनी ही बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन है इस आर्टिकल का, इस टॉपिक का। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर, सबसे पहले मैं प्रोसीजर को सिर्फ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा 1 by 1 विद एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस और जो भी सेटअप है उसके साथ। बाद में हम इसे नोट्स की फॉर्म में कुछ एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोग फाइनल एग्जाम्स के लिए इसे तैयार कर सकें। अच्छा, प्रोसीजर में सबसे पहले हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है S। स्टूडेंट्स इस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से कुछ लाइट रेज निकलती हैं। इस सोर्स ऑफ लाइट के सामने हम एक लेंस रख देते हैं। ये लेंस इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम इस सोर्स ऑफ लाइट से पैरेलल बीम्स हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक पोर्शन रख देते हैं, यानी
एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें बहुत ज्यादा स्क्रैचेस प्रोड्यूस किए गए होते हैं, उसका एक स्मॉल पोर्शन कुछ इस तरह से हम पैरेलल बीम्स के सामने रखते हैं, इस सोर्स ऑफ लाइट के सामने रखते हैं। आप यहाँ पर बआसानी देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट स्क्रैचेस के दरमियान ट्रांसपेरेंट स्पेस मौजूद है, जैसे कि ये जहां से लाइट डायफ्रैक्ट हो सकती है, और ये स्लिट के तौर पर बिहेव करता है। अगेन आई मस्ट से, अगर आप लोगों ने स्लिट की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली मैं उसका लिंक सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अब काइंडली वो जरूर देखें ताकि आपको आइडिया हो स्लिट क्या होती है। अच्छा, इस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के बाद हमारे पास एक स्क्रीन मौजूद होती है। स्टूडेंट्स, ये वो स्क्रीन है जहां पर ये सारा डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है। और याद रखें, इस स्क्रीन पर लाइट रेज को फॉल करवाने के लिए, कन्वर्ज करवाने के लिए हम एक कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। इस कन्वेक्स लेंस का काम ये होता है कि जितनी भी लाइट रेज इस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पोर्शन से डायफ्रैक्ट होके आती है, ये कन्वेक्स लेंस इन सब लाइट रेज को किसी एक पॉइंट पर फोकस करवाता है। ओके, सपोज करते हैं कि हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से लाइट रेज कुछ इस तरह से इमिट होती हैं। एक लाइट रे आप लोगों के सामने मौजूद है, सिमिलरली अदर लाइट रे। देखिए, पहले लेंस का काम यह है कि इन सब लाइट रेज को पैरेलल बीम्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, जस्ट लाइक दिस। हमारे पास यहाँ पर पैरेलल बीम्स प्रोड्यूस होती हैं पहले लेंस की वजह से। ये पोर्शन आप लोगों के पास बुक में नहीं दिया गया, लेकिन आप लोगों की डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने इसे यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। इसी तरह इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से बहुत सारी पैरेलल बीम्स यहाँ पर इस लेंस की मदद से प्रोड्यूस होती है, जो कुछ इस तरह से मूव करती है और इन स्लिट्स में से पास करती है। स्टूडेंट्स, स्लिट में से पास करने के बाद सपोज करते हैं कि हमारे पास स्लिट के सेंटर और स्क्रीन के सेंटर के दरमियान एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ की गई है। ये नॉर्मल लाइन एक्चुअली इस ग्रेटिंग एलिमेंट के परपेंडिकुलर ली गई है। एक ऐसी लाइन जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के परपेंडिकुलर ली जाए, इसे नॉर्मल लाइन कहते हैं। और इस लाइन को हम ए बी से डिनोट करते हैं, दैट इज लाइन ए बी, और ये नॉर्मल लाइन है। बच्चों, इसे नॉर्मल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के परपेंडिकुलर है, यानी इसकी सरफेस के साथ यहां पर जहां पर लेजर पॉइंट है, यहां पर 90 एंगल बनाती है। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास, चलें इसे यूं भी बता सकते हैं कि इस नॉर्मल रे, इस नॉर्मल लाइन के पैरेलल एक लाइन मैं ऊपर भी ड्रॉ कर लेता हूं। ये लाइन इसलिए ड्रॉ की गई है कि हमें आने वाले वक्त में बाकी लाइट रेज को आपस में कंपेयर करने में आसानी रहे, जो कि मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोगों के पास यहां पर पहली लाइट रे आती है। सपोज दैट ये लाइट रे इस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से स्लिट से डायफ्रैक्ट होती है और इस लेंस पे आकर कुछ यूं फॉल करती है, दैट इज लाइट रे 1। इसी तरह आपके पास लाइट रे 2 है, लाइट रे 3 है, लाइट रे 4 है, 5 है, 6, 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, अब एक्सप्लेन करने वाली बात ये थी कि हमारे पास यहाँ पर तो लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, लेकिन यहाँ पर बेंड हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये कितना बेंड हुई है, कितना डायफ्रैक्ट हुई है, इसे हम यूं एक्सप्लेन करते हैं। लाइट रे 1 कह दें, 2 कह दें, 3 कह दें, 4, 5, 6 या 7, इन सब लाइट रेज ने इस नॉर्मल लाइन ए बी से एंगल थीटा बेंड होना है, यानी ये एंगल थीटा बेंड हो चुकी हैं। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट हमारे पास ये वो पॉइंट भी स्क्रीन पर मौजूद है जिस पर ये सब लाइट रेज आकर फोकस होंगी कुछ इस तरह से। यहां से इस तरह से लाइट रेज मूव करती हैं और इस पॉइंट पी पर आकर फॉल करती हैं, और ये सब यहां पर आकर या तो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस पैदा करेंगी या फिर डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस पैदा करेंगी। अच्छा, जो भी इंटरफेरेंस पैदा करेगी उस इंटरफेरेंस का हमें अंदाजा यहां से लगता है। स्टूडेंट्स, ये सब लाइट रेज 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये सारी की सारी लाइट रेज, इनकी पाथ लेंथ डिफरेंट है। आप देख सकते हैं पहली लाइट रे की पाथ लेंथ कम है, सेकंड की पाथ लेंथ ज्यादा हो जाती है, थर्ड की पाथ लेंथ
फर्स्ट और सेकंड से भी ज़्यादा होती है। इसी तरह जैसे जैसे आप लाइट रे 7 तक जाते हैं, इन सब की पाथ लेंथ डिफरेंट है। इसका मतलब है हम इन सब लाइट रेस का आपस में पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। अच्छा, पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं? हम सबसे पहले पहली लाइट रे के स्टार्टिंग पॉइंट पर एक पॉइंट सी सपोज करते हैं। इस पॉइंट सी से बाकी सब लाइट रेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। स्टूडेंट्स, ये वही लाइन है जो हमें पाथ डिफरेंस प्रोवाइड करती है। अब अगर इस लाइन के इस साइड पे देखा जाए तो ये सब लाइट रेस पैरेलल होंगी और पाथ लेंथ भी सेम होगी। इसका मतलब है यहां पर मौजूद जितनी भी लाइट रेस हैं इनकी पाथ लेंथ सेम है। लेकिन ये क्या है? दैट इज द इंक्रीमेंशियल पाथ डिफरेंस। ये इजाफी पाथ डिफरेंस यहां पर मौजूद है। ये पाथ डिफरेंस कितना है इसे हम सिंपल यूं समझ लेते हैं। एज्यूम जो लाइट रे आ रही थी उस लाइट रे की वेवलेंथ लैम्डा थी, और एज्यूम कर लें कि हमारे पास यहां पर पहली और दूसरी लाइट रे के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है। इसी तरह पहली और तीसरी लाइट रे के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो 2 लैम्डा है, कुछ इस तरह से। इसी तरह पहली और फोर्थ लाइट रे के दरमियान पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा होगा, और ये इसी तरह इंक्रीज करता जाएगा। इवन फर्स्ट एंड 7th लाइट रे के दरमियान पाथ डिफरेंस 6 लैम्डा है, जो कि शो नहीं किया। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां पर 2 स्लिट्स के दरमियान जो विड्थ है इसे d से रिप्रेजेंट करते हैं, और आप लोग जान चुके हैं इसी d को हम ग्रेटिंग एलिमेंट का नाम भी देते हैं। यानी 2 स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे ग्रेटिंग एलिमेंट या फ्रिंज विड्थ भी कहते हैं। आई एम सॉरी, स्लिट्स डिफरेंस भी कहते हैं या स्लिट विड्थ भी कहते हैं। तो ये आप लोगों के पास स्लिट की विड्थ आ चुकी है। स्टूडेंट्स, हम यहां पर एक पॉइंट ए सपोज कर लेते हैं पहली और दूसरी लाइट रे के दरमियान, और पहली और दूसरी लाइट रे के दरमियान एक दूसरा पॉइंट बी कंसीडर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये 2 पॉइंट्स मौजूद हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इनके दरमियान लैम्डा इज द पाथ डिफरेंस, यानी पहली लाइट रे और दूसरी लाइट रे इनके दरमियान पाथ डिफरेंस लैम्डा है। अगर आप गौर से देखें तो आप लोगों के पास यहां पर एक ट्राइंगल बन चुकी है, दैट इज लेबल्ड एज अ डार्क कलर। अच्छा स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पी पर आप लोगों के पास या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन डिपेंड करती है इस पाथ डिफरेंस पर। यहां पर हमने पाथ डिफरेंस लैम्डा सपोज किया है। अगर मैं पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 सपोज कर लूं तो यहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होगा, और अगर पाथ डिफरेंस मैं लैम्डा सपोज कर लूं तो यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होगा। चलें, जो भी इंटरफेरेंस पैदा होगा हम जरा उसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के केस में। और ये इक्वेशन निकालने के लिए हम इसी ट्राइंगल को यहां पर थोड़ा एनलार्ज करके बड़ा करके शो करते हैं, जस्ट लाइक दिस। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट सी है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। ए और बी के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा है, जबकि सी और ए के दरमियान जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट है वो डी है, या सिंपल अल्फाज में स्लिट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो डी है। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास एंगल थीटा है। आप लोग बआसानी मैथमेटिकल ज्योमेट्री से ऑब्जर्व कर सकते हैं जो एंगल थीटा यहां पे होगा वही एंगल थीटा यहां पे होगा इस सी पॉइंट पर, और उसे मैं यहां पर कुछ इस तरह से डिनोट कर रहा हूं। तो ये आप लोगों के पास एक ट्राइंगल आ चुकी है जो हमें डिफ्रैक्शन इक्वेशन प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ऑफ एंगल थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर एंगल थीटा के सामने मौजूद होता है और वो ए बी साइड है, जबकि हाइपोटेनियस आप लोगों के पास सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और वो ए सी मौजूद है, कुछ इस तरह से। ए बी यहां पर लैम्डा के इक्वल है, जबकि ए सी हमारे पास डी के इक्वल है, यानी साइन थीटा इक्वल होगा लैम्डा बाई डी। अगर आप डी को डिनोमिनेटर से साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो डी साइन थीटा इक्वल हो जाएगा लैम्डा के। दैट इज द इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन, और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोवाइड करती है।
स्टूडेंट्स जाहिर बात है आप लोगों के पास सिर्फ इस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा नहीं होता, आप लोगों के पास हायर ऑर्डर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी पैदा होता है, हायर ऑर्डर ब्राइट इमेजेस भी पैदा होती हैं। तो इनसे इन जनरल एक्सप्लेन करें तो आप लोगों के पास फाइनल फॉर्म कुछ इस तरह से होगी, d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा की बजाय n आ जाएगा और n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1b 2b एंड सो ऑन सो फॉर इट इज इंटीजर, ये चेंज हो सकती है। तो ये सारा प्रोसीजर था। इस तरह से हमारे पास इस पॉइंट P पर आइदर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैदा होती है, डिफ्रैक्शन पैटर्न पैदा होता है और इस डिफ्रैक्शन पैटर्न की वजह से हम यहाँ पर ब्राइट और डार्क इमेजेस या ब्राइट और डार्क फॉन्ट देखते हैं और ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जरिए इसकी इक्वेशन भी ड्राइव कर चुके हैं। अब हम डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। और एक बात स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी है तो काइंडली आप लोग इसे अपने अल्फाज में प्रोसीजर को लिखें, जो ज़्यादा आसान होगा बजाय इसके कि आप कॉपी को या नोट्स को एज इट इज़ कॉपी करें। स्टूडेंट्स प्रोसीजर कुछ इस तरह से होगा, आप लोगों ने वीडियो देख ली है जिसमें मैंने डिफरेंट स्टेप्स 1 बाय 1 समझाए थे। अगर आपको समझ नहीं आई तो काइंडली अब दोबारा वो वीडियो देखें जिसमें यानी इसी वीडियो को बैक करके देखें जिसमें प्रोसीजर को मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया है। अच्छा देखें, प्रोसीजर में सबसे पहले एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स S इल्यूमिनेट करता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को, यानी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को हमने रास्ते में रखा था और मोनोक्रोमेटिक लाइट उसे इल्यूमिनेट करती है। अच्छा, पैरेलल रेज जैसे ही स्लिट्स में से पास होती हैं वो डिफ्रैक्ट होती है एट एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल लाइन AB। वो भी आपने डायग्राम में देखा कि लाइंस डिफ्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है, और ये सारी लाइंस कन्वेक्स लेंस की मदद से स्क्रीन पर एक पॉइंट P पर फोकस करती हैं। ये बात यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो MCQs के लिए भी याद रखनी चाहिए और ECAT या MDCAT के लिए भी। कहते हैं, the path difference is lambda between two beams of light, then they will spot each other at point P and gives bright fringes या bright image। अगर पाथ डिफरेंस दो लाइट बीम्स का, दो लाइट रेज का पाथ डिफरेंस लैम्डा हो तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस पैदा करती हैं, लेकिन अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 हो यानी हाफ इंटेग्रल, तो बच्चों वो यहाँ पर डार्क फ्रिंजेस पैदा करती हैं या डार्क इमेज पैदा करती हैं। आप लोगों ने अभी अभी देखा कि किस तरह से मैंने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के केस में डिफ्रैक्शन इक्वेशन ड्राइव की थी, वो थी d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा। अब हम इसके कुछ केस डिफाइन कर लेते हैं। पहला केस, इफ एंगल थीटा इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर d ग्रेटिंग एलिमेंट है जो कि कांस्टेंट रहता है और लैम्डा लाइट की वेवलेंथ है वो भी एक एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट रहती है। तो वो क्या चीज है जो चेंज हो सकती है, दैट इज एंगल थीटा। अगर एंगल थीटा 0 है तो बच्चों अगर ये 0 होगा तो आपके पास पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट बीम इज आल्सो 0। याद रखें, अगर d sin थीटा एक्चुअली पाथ डिफरेंस होता है, अगर d sin थीटा में थीटा 0 है तो sin 0 0 और ये सारा फैक्टर 0 होगा यानी पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा और इस केस में ये इंटरफेयर करेंगे कंस्ट्रक्टिवली और ब्राइट फ्रिंजेस पैदा होंगी। अगर एंगल थीटा है तो जो ब्राइट इमेज पैदा होती है दैट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर इमेज। इसे हम जीरो ऑर्डर इमेज फॉर्म्ड बाय ग्रेटिंग कहते हैं, यानी ग्रेटिंग से पैदा होने वाली जीरो ऑर्डर इमेज होती है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इसी एंगल थीटा को इंक्रीज करते जाएं, इतना इंक्रीज करें कि इस d sin थीटा की वैल्यू लैम्डा के इक्वल आ जाए जस्ट लाइक दिस, तो इस केस में हमारे पास जो ब्राइट इमेज पैदा होगी वो फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट इमेज कहलाती है। याद रखें, जीरो ऑर्डर इमेज और फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट इमेज के दरमियान हमारे पास डार्क इमेज मौजूद होती है। ओके, फॉरवर्ड मूव करते हैं और चेक करते हैं कि प्रोसीजर में हमारे पास और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर हम थीटा को मजीद इंक्रीज करें, इतना इंक्रीज करें कि d sin थीटा शुड बी इक्वल टू 2 लैम्डा। इससे पहले हमने देखा था कि d sin थीटा लैम्डा के इक्वल था, लेकिन अगर थीटा को इतना इंक्रीज करें कि d sin थीटा 2 लैम्डा के इक्वल हो जाए तो उस वक्त अगेन ये बीम्स ऑफ लाइट कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं और आप लोगों के पास ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट इमेज पैदा होती हैं और इनको सेकेंड ऑर्डर ब्राइट इमेज कहते हैं।
स्टूडेंट्स इसी तरीके से फर्दर अगर हम थीटा को इतना इंक्रीज करेंगे डी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 3 लैम्डा, यानी डी साइन थीटा 3 लैम्डा के इक्वल हो जाए। थीटा की वैल्यू पुट करें और साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय डी इतना इंक्रीज हो जाए कि वो 3 लैम्डा के इक्वल हो जाए, तो हमें थर्ड ऑर्डर ब्राइट इमेज मिलती है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह आप इंक्रीज करते जाएं तो फोर्थ, फिफ्थ एंड अदर ऑर्डर इमेजेस आपको मिलती रहती हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर हम इफ वी यूज लाइट हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स, अगर हम ऐसी लाइट यूज करें जैसे व्हाइट लाइट, सफेद रंग की लाइट, अगर हम ऐसी लाइट यूज करें जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स हों, तो हर एक वेवलेंथ की वजह से डिफरेंट इमेज डिफरेंट डायरेक्शन में बनती है, डिफरेंट ऑर्डर की इमेज बनती है और डिफरेंट डायरेक्शंस में। और आखिर में एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताता चलूं इसी आर्टिकल के हवाले से, दैट इज डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमने डायफ्रैक्शन की इक्वेशन ड्राइव की थी, और याद रखें इस इक्वेशन के मुताबिक जो एंगल थीटा होता है, यानी जो डायरेक्शन होती है जस्ट लाइक दिस, ये डायरेक्शन यानी आप लोगों के पास डायफ्रैक्शन की जो डायरेक्शन होती है वो एन पे डिपेंड करती है, यानी ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन पे डिपेंड करती है, कितने ऑर्डर की इमेज यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे समझ आई है। इन ऑर्डर टू आस्क एनी क्वेश्चन यू मे कॉन्टेक्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।